बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज 31 मार्च 2024 है और आज की डेट में काफ़ी सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। आपके साथ मैं बारी बारी हर जॉब की डिटेल शेयर करने वाला हूं, मेरे साथ रहिएगा। और अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आपने लाइक शेयर और आखिर तक लाजमी वॉच करना है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक जॉब हो जो आपके लिए बेहतरीन सूटेड हो, जिसमें आप अप्लाई कर सकें। चलते हैं जी पहले इश्तिहार की जानेब। और ये HIT यानी हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला की जॉब्स हैं। काफ़ी सारी असामियाँ हैं। ये 17 स्केल की असामियाँ, AWM असामी यानी पोस्ट है। और चलते हैं जी इसके एडवर्टीज़मेंट की जानेब भी। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। इन जो वैकेंसी है AWM की 17 स्केल है। इसके अगेंस्ट पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे ये जॉब्स हैं। और मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मेटलर्जिकल की डिग्री जिनके पास है, चाहे BS है, BSc इंजीनियरिंग है या BE है, 2.2 CGPA जिनका है, PEC से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डिग्री कंप्लीट की है, तो अप्लाई कर सकते हैं। जिनका एक्सपीरियंस है उनको तरजीह दी जाएगी। और एज की अगर बात करें तो 20 से 35 साल एज लिमिट है। और फर्दर भी 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। 40 साल तक अप्लाई किया जा सकता है। टोटल सीट जैसे कि मैंने बताया कि 19 सीटें हैं। मेरिट पे 2 हैं, पंजाब की 10 हैं, सिंध रूरल की 2 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, KPK की 2, बलूचिस्तान की 1, फाटा की 1। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर जो कि EME से रिटायर्ड हुए हों, मेजर या कैप्टन के रैंक में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल जिन्होंने सर्विस की हो पाकिस्तान आर्मी में। और एक्सपर्टीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस अगर आपका है रेलिवेंट फील्ड में तो आपको तरजीह दी जाएगी। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया, BSc मैकेनिकल किया, तो इनमें अगर आपका एक्सपीरियंस है इन सब्जेक्ट्स में या इन फील्ड में, तो आपको एक्सपीरियंस आपको तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का आप देख सकते हैं, ये जो एरियाज़ हैं हर इनमें आपका एक्सपीरियंस है तो आपको तरजीह दी जाएगी। इस तरीके से मैकेट्रॉनिक्स आप देख सकते हैं, मेटलर्जी देख सकते हैं, और कंप्यूटर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर हैं, मेटलैब, कोडिंग, पाइथन, जावा, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल में एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। अप्लाई कैसे करना है? HIT.gov.pk वेबसाइट है। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा। इस पर आपने जाना है और ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके अप्लाई करना है और उसको डाउनलोड करना है और इसकी प्रिंट कॉपी निकाल कर वो आपने इस एड्रेस पर भेज देनी है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, HIT, पोस्ट कोड 470 70, टेक्सला कैंट, 15 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ कोई टेस्टिनोमियल्स है आपके पास तो वो भी आप लगा सकते हो ताकि आपको तरजीह दी जाए। वुमेन कोटा भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। और ये थी डिटेल इन असामियों के हवाले से, इन जॉब्स के हवाले से, HIT की जो जॉब्स थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट की जानेब। जी तो नाजरीन, नेक्स्ट जिन जॉब्स की हम बात कर रहे हैं ये डॉन न्यूज़पेपर में आई है आज के दिन में। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डिपार्टमेंट है, सरकारी जॉब्स हैं, NTS के थ्रू अप्लाई होगा। और ये जो असामियाँ अनाउंस की गई हैं इनके अगेंस्ट पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इश्तिहार की जानिब आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर सरसरी आपको बता देता हूँ कि 3 असिस्टेंट की असामियाँ हैं 15 स्केल की, 3 स्टेनोटाइपिस्ट की असामियाँ हैं 14 स्केल की, 62 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स 14 स्केल है, 3 प्रिंटिंग स्टाफ 12 स्केल है, 7 लोअर डिवीजन क्लर्क 11 स्केल है, 1 असामी ड्राइवर की है 5 स्केल है, 54 सपोर्ट ऑफिसर 4 स्केल है, 2 ड्राइवर्स 4 स्केल, 3 हेल्पर 4 स्केल, 1 नायब का सेद, 2 चौकीदार और 1 स्वीपर, इनका 1 स्केल है, ठीक है। तो ये एडवर्टीज़मेंट भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पासपोर्ट डिपार्टमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर ये डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है। असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल एज लिमिट है और ग्रेजुएशन होनी चाहिए।
एंड नेक्स्ट है स्टेनोटाइपिस्ट, 18 से 25 साल एज लिमिट है। इसके लिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए। शॉर्ट एंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर से वाकफियत भी आनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी भी 18 से 25 साल एज लिमिट है। सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर की डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपने की है कंप्यूटर साइंस के साथ, स्टेटिस्टिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो स्पीड है टाइपिंग की वो 10,000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। और जो कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोविंस वाइज, वो यहाँ पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। नीचे चलते हैं जी। प्रिंटिंग स्टाफ के लिए बैचलर रिक्वायर्ड है, 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए मैट्रिक, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए और 18 से 25 साल एज लिमिट। सपोर्ट ऑफिसर के लिए मिडल अगर आपका पास है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट जो सिटीज़ हैं लोकल बेस्ड पे असामियाँ फिल की जाएंगी, तो आप डिफरेंट सिटीज़ के अगेंस्ट उनकी वैकेंसियाँ देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और नीचे चलते हैं जी। ड्राइवर की एक असामी है, ये भी जनाब हेडकोार्टर इस्लामाबाद वालों के लिए है। प्राइमरी पास है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हेल्पर रनर की 3 असामियाँ हैं, लोकली फिल की जाएंगी। प्राइमरी पास है तब अप्लाई कर सकते हैं। नैब कासिद की भी अगर पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता है, तो सरगोदा का डोमिसाइल तो अप्लाई कर सकता है। चौकीदार की भी 2 असामी है, लोकल बेस पे। स्वीपर की एक असामी, टोटल 142 असामी है। अप्लाई कैसे करना है जनाब? nts.org.pk इस वेबसाइट पर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ठीक है जी, जो फीस है 6 से लेकर 12 जो स्केल है, 6 से लेकर 12 सीरियल नंबर, 6 से लेकर 12 सीरियल नंबर, ये ऑनलाइन अप्लाई तो करेंगे लेकिन इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, राइट। और मज़ीद आपको एज रिलैक्सेशन भी 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल, अगर आप इस 3 नंबर पैराग्राफ की किसी शिक को पूरा करते हैं तो आपको फर्दर भी एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। 15 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ठीक है जी, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। चले जी, ये तो हो गई डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की जॉब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इश्तिहार की जानिब, और वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। यार्स नेक्स्ट जो जॉब्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सिंध के कैंडिडेट्स के लिए है। वैक्सीनेटर्स रिक्वायर्ड हैं, 455 असामियाँ हैं जी, 455 वैकेंट सीटें हैं। वैक्सीनेटर्स की 6 स्केल है और ये हेल्थ डिपार्टमेंट है। यहाँ पर इन जॉब्स के लिए सिर्फ सिंध के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इश्तिहार आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है जी, ये भी डॉन न्यूज़पेपर में ये पब्लिश किया गया है आज की डेट में। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है। और प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन शेल बी इंटरटेन एज पर रूल्स। अच्छा जी, 15 साल मजीद रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक, जो कि सिंध गवर्नमेंट की रूल्स एंड पॉलिसी होगी जी। आपने इनके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। वेबसाइट का लिंक यानी sts.org.pk, इस वेबसाइट पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। 510 रुपये फ़ीस भी है और आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो लास्ट डेट अप्लाई करने की इसमें यहाँ पर जी 25 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। 25 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो चल जनाब, ये तो सिंध के कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स थी वैक्सीनेटर की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इश्तिहार की जानिब। जी तो नाजरीन, नेक्स्ट इश्तिहार की बात करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स है। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर में ये असामी अनाउंस की गई हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हज में, और इनके डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। सही है, इनके लिए कोई टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है जी। इश्तिहार क्या कहता है उसको देखते हैं। इश्तिहार की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको सरसरी वैकेंसियों के नाम और उनकी जो वैकेंसियां हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, वो बता देता हूँ। 8 UDC रिक्वायर्ड हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क 13 स्केल, 3 लोअर डिवीज़न क्लर्क 11 स्केल की असामियाँ, 3 इलेक्ट्रीशियन 6 स्केल, 2 प्लम्बर 5 स्केल, 1 ड्राइवर 4 स्केल, 1 खादिम और इसका एक स्केल है। 8 नायब कासिद रिक्वायर्ड हैं, 14 सैनिटरी वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं, 3 चौकीदार रिक्वायर्ड हैं।
और ये जॉब्स हैं कहाँ पर, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, पंजाब। तो इसका मतलब है कि इनके अगेंस्ट सिर्फ इन्हीं जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये आर्जी बुनियादों पर ये असामियाँ फिल की जा रही हैं, आर्जी बुनियादों पर, चूँकि ये हज के सीज़न के लिए हैं, हज के लिए ये असामियाँ फिल की जा रही हैं आर्जी बुनियादों पर, और 30 से 45 योम के लिए, ठीक है, 30 से 45 दिन के लिए योमिया उजरत पर। तो यहाँ पर ये आप इश्तिहार, काबिलियत और योमिया उजरत देख सकते हैं। हर असामी के सामने ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। वीडियो को रोक कर या इस इश्तिहार को डाउनलोड करके आप इसकी तफसील पढ़ लीजिएगा। के लिए अप्लाई कैसे करना है जनाब, अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी आसान है। 15 अप्रैल बरोज़ सोमवार 10 बजे इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपने इस तारीख को कहाँ पर इंटरव्यू के लिए चले जाने हैं, हज डायरेक्टरेट, दारुल हुजाज, निकलसन रोड, लाहौर, यहाँ पर आपने चले जाना है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल उनको वो भी अपने साथ लेके जाने हैं, और जो उनकी फ़ोटो कापी है एक अदद, वो गज़टेड ऑफिसर से तस्दीक करके वो भी अपने साथ ले जानी है। तो इंटरव्यू दें, सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप 45 दिन तक ये जॉब्स अवेल कर सकते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट इश्तिहार की जाने बढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो असामी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो NTDC में जॉब्स आई हैं, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी लिमिटेड वापडा में, और ये भी NTS के थ्रू ही अनाउंस की गई हैं, और अप्लाई भी NTS के थ्रू ऑनलाइन होगा। कौन कौन सी असामियाँ हैं इन पे नज़र डाल लेते हैं। जी, 15 स्केल है, टेस्ट इंस्पेक्टर, सब स्टेशन ऑपरेटर, लाइन सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, टेलीकॉम सुपरवाइज़र। 14 स्केल की सब स्टेशन ऑपरेटर 2, लाइन सुपरिटेंडेंट 2, असिस्टेंट फॉरमैन, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, केबल ज्वाइंटर, टेलीकॉम मैकेनिक। 12 स्केल की टेलीकॉम मैकेनिक 2, 11 स्केल इलेक्ट्रीशियन, केबल क्रेन ऑपरेटर, और 9 स्केल की सब स्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, क्रेन ऑपरेटर, फोर्क लिफ्टर ऑपरेटर, सर्वेयर। 8 स्केल ड्राइवर की असामी, और 7 स्केल की असामियाँ जिसमें असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट, असिस्टेंट लाइनमैन, क्रेन हेल्पर, टेलीफोन ऑपरेटर और हेल्पर की असामी है। यह इश्तिहार यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इसको आपने पढ़ लेना है, और ऑनलाइन अगर आप एलिजिबल हैं तो आपने NTS की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर लेना है। चलते हैं जी नेक्स्ट और आखिरी इश्तिहार की जानिब। उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपको पसंद आएगा और आप उसमें अप्लाई करेंगे। जी तो नाजरीन, ये आखिरी इश्तिहार जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये KPK के कैंडिडेट्स के लिए, खसूसन ज़िला करक के कैंडिडेट्स के लिए ये असामी अनाउंस की गई हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट करक में। ठीक है जी, 16 स्केल की एक असिस्टेंट की पोस्ट है और 8 कंप्यूटर ऑपरेटर की असामियाँ हैं। 14 स्केल के 13 स्टेनोटाइपिस्ट हैं और 11 स्केल के 18 जूनियर क्लर्क हैं। 6 स्केल के 3 ड्राइवर की असामियाँ हैं। 3 स्केल की एक नायब कासिद, एक चौकीदार और 2 खाकरोब की असामियाँ हैं। इश्तिहार पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट करक की जॉब्स और ये हाईली पेड जॉब्स होती हैं। ज़रूर इनमें जो मुतलका कैंडिडेट्स हैं वो इनमें अप्लाई करें जी। ज़िला करक में खाली असामियों पर तकर्री के लिए ज़िला करक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ठीक है, जो मुस्तकिल रिहायशी हैं डिस्ट्रिक्ट करक के, तो वो अप्लाई कर सकते हैं 30 अप्रैल 2024 तक। और कैसे अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स वो इस नीचे जो एड्रेस है दफ्तर का, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करक, इस पे आपने अरसाल कर देनी है। 30 अप्रैल 2024 आखिरी तारीख है। असामी का नाम आपने वो जो ऊपर इन्वेलप है उसके ऊपर भी लिख लेना है। ठीक है जी, बाकी ये क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं। असिस्टेंट के लिए तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 18 से 30 साल एज लिमिट है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर साइंस के साथ BIT BScs या ग्रेजुएशन कंप्यूटर में होनी चाहिए, 18 से 30 साल एज लिमिट है। मेरिट पे 6 असामियाँ, ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं, 1 सीट है। अक़लियतों की भी 1 सीट है। स्टेनोटाइपिस्ट जनाब इसकी भी 13 असामियाँ, तादाद 13 है
और मेरिट पे 11 है। ख़वातीन की 1 सीट है, अक़लियत की 1 सीट है। इसके लिए इंटरमीडिएट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि शॉर्ट हैंड कोर्स किया हो, 50 अल्फाज फ़ी मिनट टाइपिंग स्पीड हो शॉर्ट हैंड की, और कंप्यूटर पे 35 अल्फाज फ़ी मिनट स्पीड हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको आता हो। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS वर्ड और MS एक्सेल के हवाले से मैंने कोर्स बना के चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप सीख सकते हैं। जूनियर क्लर्क 18 आसामियाँ हैं, और इसके लिए मैट्रिक आपने किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फ़ी मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पर, 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसके लिए माजूर भी अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन भी, अक़लियतें भी, और मेरिट पे भी 15 सीटें। ड्राइवर की 3 असामियाँ जो कि मेरिट की बुनियाद पर फिल की जाएंगी। मिडल अगर आपने किया है, लाइसेंस है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नायब कासिद की 1 असामी है, और इसके लिए जो कोटा रखा गया है वो जो ज़िले अदलिया के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनका कोटा है। ठीक है, तो आम लोग अप्लाई नहीं कर सकते उनके लिए। चौकीदार के लिए मेरिट पे 1 असामी है, इस पर ख्वानदा लोग अप्लाई कर सकते हैं। खाकरोब मेरिट पे 1 है, अक़लियत की 1 सीट है। इसके लिए भी जो तरजीह दी जाएगी वो पढ़े लिखे अफराद को दी जाएगी। एंड अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी मैंने आपको बता दिया है। और अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं फॉर्म के साथ। फॉर्म के हमरा तस्दीक शुदा कौमी शनाख्ती कार्ड कॉपी, डोमिसाइल कॉपी, तालीमी असनाद, तजर्बा भी अगर है तो वो भी लगाएं, 3 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगाएं, और ये तमाम आपने टेस्ट और इंटरव्यू के दिन भी अपने साथ लेके जाने होंगे, राइट। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कहाँ से मिलेगा, उसके हवाले से भी लेट मी टेल यू कि ये कहाँ से। जनाब, ये वेबसाइट का एड्रेस है karak.dc.peshawar.high-court.gov.pk, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये जो इश्तिहार है आप ख़ुद भी इसको पढ़ लीजिएगा, उर्दू में है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ जाएंगे। कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए, जॉब अलर्ट्स के लिए आप हमारे इन्फोस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।